चलिए आज भारत नेपाल सीमा पर चल रहे एक ऐसे विवाद को समझते हैं जो देखने में तो शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन असल में इसके पीछे काफी गहरे भू राजनीतिक तनाव छिपे हुए हैं। और जानते हैं ये सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? इस रकम से, सिर्फ 63 रुपए। यकीन करना मुश्किल है ना, पर यही छोटी सी रकम भारत नेपाल बॉर्डर पर एक बड़े टकराव की वजह बन गई है। तो हुआ यूं है कि नेपाल सरकार ने अचानक से एक पुराने नियम को बहुत सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। और नियम यह है कि 100 नेपाली रुपए यानी कि अपने करीब 63 भारतीय रुपए से ज्यादा का कोई भी सामान अगर भारत से नेपाल ले जाया गया तो उस पर अब कस्टम ड्यूटी लगेगी। और बस इसी एक फैसले ने सीमा पर भारी विरोध को जन्म दे दिया है। अब इस पूरे विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भारत नेपाल की ये जो अनोखी खुली सीमा है, इसकी जमीनी हकीकत आखिर है क्या। बात है साल 1950 की, जब भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता संधि हुई थी। इसी के वजह से दोनों देशों के बीच लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा पूरी तरह से खुली है। और इसी खुली सीमा ने बॉर्डर के दोनों तरफ एक बहुत ही खास सामाजिक और आर्थिक माहौल बना दिया है। यहाँ के रिश्ते को रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। आप देखिए, रक्सौल और बीरगंज जैसे शहर तो ऐसे हैं मानो एक ही हों। नेपाली नागरिक अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए बड़ी आसानी से सीमा पार आते जाते हैं, क्योंकि भारत में उन्हें वो सस्ता मिलता है। इस स्थिति को अगर और आसानी से समझना है तो जरा सोचिए, कैसा लगेगा अगर आपको अपने ही मोहल्ले की दुकान से दूध ब्रेड खरीदने पर एक इंटरनेशनल कस्टम्स ड्यूटी देनी पड़े। सुनने में अजीब लगता है ना? सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए ये नया नियम बिल्कुल ऐसा ही एक झटका है। तो फिर सवाल ये उठता है कि नेपाल सरकार ने आखिर अचानक ये कदम क्यों उठाया? इसके पीछे उनकी असली मंशा क्या है? देखिए, सरकार की तरफ से 3 बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पहली, वो रेवेन्यू लीकेज यानी राजस्व की चोरी को रोकना चाहते हैं। दूसरी, वो भारत पर अपनी आयात की निर्भरता को कम करना चाहते हैं। और तीसरी वजह यह है कि उन्हें उम्मीद है कि इस कदम से उनके लोकल बाजारों और उद्योगों को प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ 63 रुपए के सामान पर पुलिस बिठाकर टैक्स वसूलना वाकई तस्करी रोकने का सही तरीका है, या फिर ये अपने घटते हुए सरकारी खजाने को भरने की एक कोशिश ज्यादा लगती है? चलिए अब सरकार की मंशा से हटकर ये देखते हैं कि जमीन पर असल में क्या हो रहा है, खासकर नेपाल के अंदर। इस नई पॉलिसी का सबसे जबरदस्त और खुलकर विरोध अगर कोई कर रहा है तो वो है नेपाल के तराई बेल्ट में रहने वाले मधेसी समुदाय के लोग। उनके लिए तो ये फैसला उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर एक सीधा हमला है। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ काठमांडू में बैठी सरकार है जो इसे देश की संप्रभुता और अर्थव्यवस्था के लिए एक जरूरी कदम बता रही है, और दूसरी तरफ है मधेसी लोग जो इसे एक ऐसा टैक्स मान रहे हैं जो सीधे सीधे गरीबों की जेब पर चोट करता है। वो इसे खुद पर थोपा गया एक पहाड़ी केंद्रित फैसला मानते हैं। और जानते हैं, ये जो स्थानीय विवाद दिख रहा है ना, ये असल में हमें एक बहुत बड़े और गहरे भू राजनीतिक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये टकराव असल में 2 चीजों के बीच है। एक तरफ है नेपाल की आर्थिक संप्रभुता और आत्मनिर्भर बनने की आकांक्षा, और दूसरी तरफ है उसकी वो भौगोलिक और ऐतिहासिक सच्चाई जो उसे एक खुली सीमा और भारत के साथ गहरे रिश्तों में हमेशा के लिए बांधती है। तो आखिर में ये पूरा मामला आकर एक ही जगह अटक जाता है। नेपाल का ये नया टैक्स, उसकी आर्थिक आज़ादी की चाहत और खुली सीमा की सदियों पुरानी जमीनी हकीकत के बीच एक सीधा तनावपूर्ण टकराव है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है कि क्या कोई देश महज सीमा पर टैक्स लगाकर विशाल हिमालय जैसी अपनी भौगोलिक नियति और सदियों पुराने व्यापारिक रिश्तों को रातों रात बदल सकता है?